तरुण जी, सोने में अब क्या व्यू नजर आ रहा है? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि सोने में तेजी बची हुई है या ओवरबॉट जोन में है, यहां से बेच कर जाना चाहिए ट्रेडर्स को? ट्रेड के लिए क्या सलाह दे रहे हैं सोने में? Hi, good morning, Vishnu Mohan ji. Thanks for having me on your show. ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम सर। बताएं हमारे ट्रेडर्स को क्या गाइड करेंगे आज? या देखिए, प्रॉफिट बुकिंग है, ट्रेंड इज नॉट रिवर्स एंड आई थिंक अभी भी फर्दर रैली देखने को मिलेगी। जो फेड का टेस्टिमनी हुआ ट्यूसडे को, उसके बाद में हमने देखा मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। नॉनदाइलेस मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में 3700 के ऊपर जब तक प्राइस है, 3700 से 3790 के बीच में प्राइस एक्टिविटी रहेगी या डिप्स पे बाय अभी भी करना बनता है। इंडियन मार्केट की बात करता हूं, मुझे लगता है जब तक 1,09,500 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। कोई भी करेक्शन 1,11,000 या उसके नीचे आता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। इवनिंग में यूएस का इन्फ्लेशन नंबर है, वो एग्जैक्टली फर्दर पाथ सेट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस के अंदर स्लोइंग ग्रोथ है और हायर इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन नंबर हल्का सा भी बढ़कर आया तो वो गोल्ड के लिए एग्जैक्टली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो सकता है, बट इन्फ्लेशन नंबर हल्का सा भी घटकर आता है तो वो गोल्ड को फर्दर पुश अप कर सकता है, क्योंकि उधर फेड के लिए आसान रहेगा मॉनेटरी ईजिंग में फर्दर पेस पिकअप करने के लिए। नॉनदाइलेस फैक्टर बहुत स्ट्रांग है अभी भी, जियोपॉलिटिकल टेंशन साइमल्टेनियसली। देखिए, वीक मार्केट रैली है डॉलर इंडेक्स के अंदर। रेट कट में टिपिकली हम करेक्शन देखते हैं करेंसी के अंदर आते हुए, तो अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स जो है फर्दर वीक होगा, बॉन्ड यील्ड भी फर्दर वीक होंगी। सो ऑल जो सिनारियो है अभी वो सपोर्ट करता है गोल्ड की बाइंग को। डोमेस्टिक मार्केट में फेस्टिविटीज है, डिमांड परकअप होगी, सेंट्रल बैंक बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली इन टोटलिटी मुझे लगता है जो कस्टमर पिक ट्रेड लेने के लिए चूक गए थे शॉर्ट टर्म का, उनको अपॉर्चुनिटी मार्केट अब देगा करेक्शन में। तरुण जी, आपकी राय चांदी पर? जैसा हमने लास्ट टाइम कहा था कि $45 इमीडिएट टर्म में देखा जा सकता है, कल मार्केट में वो टेस्ट हुआ। अभी हम रीट्रेड करेंगे कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड, क्योंकि अभी बेस मेटल में भी हमने इस मंथ स्पार्किंग मूव आते हुए देखा है, स्पेशली कॉपर जो कि डोमेस्टिक मार्केट में रिकॉर्ड हाई पर गया है। आई थिंक $42 के नीचे जब तक प्राइस नहीं चलेंगे, आई थिंक मोमेंटम विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। द मोमेंट गोल्ड के अंदर रैली आया तो इसके अंदर बहुत वोपिंग मूव देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी sooner we are going to see $50 in the international market, जो कि लाइफ टाइम हाई है, उसको रिवाइज कर सकता है। एंड हमारे अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूँ, एनी टाइम एक्चुअली 1,45,000 और नियर बाई प्राइसेस विल कम, एंड सिल्वर इन डोमेस्टिक मार्केट टू जब तक कि 1,30,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा, डोंट सेल इट। डिप्स मिलता है, जितना नीचे आता है उतना ही आपका रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड तो अल्टीमेटली बाइंग साइड में मार्केट दे ही रहा है, तो आप बाय की ही कोशिश करें, सेलिंग का ना सोचें। अभी मार्केट का जो थीम है वेरी मच इंटैक्ट है। ये इन बिटवीन जो इवेंट्स होते हैं, वो शॉर्टर इवेंट्स जो होते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग का कारण बनते हैं, वो हमको यूज करने चाहिए बाइंग के लिए रादर देन सेलिंग इवन फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए भी आप सेलिंग अवॉइड करें, अभी चांदी में यही सलाह तरुण जी की तरफ से निकल कर आ रही है। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में दो फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न, काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। फिर से ट्रंप ने अब तुर्की को भी कहा है कि वो रूस से इंपोर्ट बंद करे, और बाकी देशों चाइना भारत पर तो दबाव बना ही रहे हैं, और साथ ही यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन लगातार उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी एनर्जी वहाँ से इंपोर्ट करना बंद करे। तो ये सारे दबाव है, और जिस तरह के उनके बयान भी आ रहे हैं ट्रंप के, उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन चाहे तो अपनी टेरिटरी को वापस से रिक्लेम कर सकता है रूस से। तो इस तरह के बयानों से चिंताएं और बढ़ी है। उसका सपोर्ट भी मिल रहा है कच्चे तेल में, करीब 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तरुण जी, क्या करना चाहिए इस ऊंचाई से? और तेजी बची है या बेच कर जाना चाहिए? जो ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है कच्चे तेल में? आई थिंक एक्टिविटी काफी म्यूटेड है, रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है। नाइमेक्स में $61.50 से $66.50 का रेंज है। इंडिया में 5450 से 5850 का प्राइस बैंड है। देखिए अल्टीमेटली सप्लाई देखे तो मैं जैसे कि पहले भी कहा, नेक्स्ट क्वार्टर में जो है डिमांड जो है वो सप्लाई से 1.8 मिलियन बैरल पर डे कम होगी। यूएस का डिमांड मॉडरेट करेगा दिस विंटर, चाइना का डिमांड
फ्लैटिश है लास्ट 2 ईयर से, तो अल्टीमेटली सप्लाई साइड पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म थ्रेट है। अभी कुछ दिन पहले क्या था, इराक से सप्लाई बढ़ने का फियर था, तो हमने $62 आते हुए देखा। द मोमेंट इट क्लियर्ड कि वो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, प्राइसेस में रैली आया। रशिया वाला जो है लॉन्ग उछला हुआ न्यूज है, ऑलरेडी है ना, प्राइस इन इवेंट है। अभी क्या है, जब तक कि रशिया से एक्सपोर्ट कम नहीं होता, आई थिंक फर्दर प्राइस को ड्राइव नहीं करेंगे। एंड टू हैव अ लॉन्जेविटी इन द प्राइस, इस रेंज के बियॉन्ड प्राइस को जाना बहुत जरूरी है। $66.50 के ऊपर गया, देन वी माइट सी $70 पर बैरल इन द कमिंग डेज। अदरवाइज इस रेंज में वंस अगेन हो सकता है कि हायर रेंजेस से सॉफ्टनेस विद इन द रेंज देखने को मिले, बट ओवरऑल म्यूटेड एंड रेंज बाउंड मार्केट है जी।